an assistant professor, and it's been a while that I have been working as an assistant professor, and there are some things जो कि मुझे इस प्रोफेशन में आने के बाद पता चली, and sometimes I wish कि मुझे ये चीज़ पहले पता होती। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फ्रॉम कॉलेज स्टूडेंट्स, इनफैक्ट फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट्स, दैट दे आर एस्पायरिंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, विच इज़ वेरी नाइस, बट देन आई थिंक आपको भी रियलिटी पता होनी चाहिए जो मुझे इस जॉब में आने के बाद पता चली। एंड यस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी एक्सपीरियंस किया, बस वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट सैलरी। अब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, मनी प्लेज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल रोल्स, एंड इफ यू थिंक दैट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत सारा प्रमोशन मिलेगा, देन यू आर थिंकिंग completely wrong, because while the title of professor sounds very prestigious, the salary is often lower than what you might expect. Many assistant professors in private institutions in fact struggle to make their ends meet. And I don't know why, but then this field is highly underpaid field. And not only this, salary hikes भी बहुत कम होते हैं इस प्रोफेशन में। I'm not talking about government professors, okay? अगर आप एक permanent government professor हैं, तो आपकी salary fixed ही होती है, like starts with 57,000 with some additional perks. And उसके लिए मैंने एक complete video already बना रखा है। So right now we're talking about professors who are working on a contract basis or who are working on a clock hour basis. तो उन प्रोफेसर्स के लिए दे आर रियली नॉट पेड नाइसली, एंड इंक्रीमेंट की तो फिर बात ही मत करो। मतलब आप देखो, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करना होता है, ओके, लाइक यू हैव टू डू लॉट मेनी अदर वर्क्स एज वेल। आपको पेपर वर्क करना होता है, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटा अच्छे से कलेक्ट करके रखना होता है। अगर आपके डिपार्टमेंट या कॉलेज में कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, तो उसमें भी आपको बहुत सारा काम करना होगा। So it's like there is a lot of work apart from just teaching. And जितनी हम टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें उस हिसाब से सैलरी मिल रही है? Like I have seen colleges who literally pays 20 to 25,000 to an assistant professors. And I'm talking about freshers, okay? Experience के साथ सैलरी बढ़ता जाता है, but still हाइक उतना ज़्यादा नहीं होता। And I stay in Pune, तो यहाँ पर तो लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा है। सो इफ समवन इज अर्निंग अराउंड 25,000, तो वो लाइक 10 to 15,000 तो उसका लिविंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो वो पर्सन सेव ही क्या कर रहा है? यू नो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर टू मेक देयर एंड्स मीट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर कॉलेज में ये होता है, बट येस, देयर आर कॉलेजेस जहाँ पर ऐसा होता है। येस, अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं जो कि अच्छा पे करते हैं, बट देन वो अच्छे का डेफिनेशन ना सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बट इन जनरल देखा जाए तो उतना अच्छा सैलरी आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस फील्ड में। एंड पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक प्रोफेसर इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स की जॉब भी लगवाता है, वेरस उस प्रोफेसर को खुद नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर वो कहाँ जाएगा, उसकी सैलरी क्या होगी, सैलरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या उतनी ही रहेगी, उसको कुछ नहीं पता होता। एंड अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परमानेंट प्रोफेसर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर्स हु आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और हु आर वर्किंग ऑन CHB, दैट इज क्लॉक आवर बेसिस। देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लेस वैकेंसीज। तो मैंने अभी बताया ना कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी इज गुड एंड दे ऑल्सो गेट मेनी एडिशनल पर्क्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भी एक परमानेंट प्रोफेसर बन जाओगे, फिर आपकी भी सैलरी अच्छी हो जाएगी, देन आई थिंक यू आर लिविंग इन डिल्यूजन, बिकॉज परमानेंट प्रोफेसर बनने इसके लिए वैकेंसीज आती ही नहीं है, एंड अगर आती भी है तो वो बहुत कम वैकेंसीज होती है। तो ऐसा है कि आप परमानेंट पोजीशन में जा सकते हो, बट देन द स्ट्रगल इज डैम रियल, एंड ऑल्सो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल लैंड इनटू अ परमानेंट पोजीशन even if you have a PhD. So this is the reality of teaching profession. मतलब अगर किसी ने PhD किया है तो वो पर्सन तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसको एक परमानेंट पोजीशन मिले, एंड आई थिंक वो पर्सन डिजर्व भी करता है, बिकॉज उस पर्सन ने अपने लाइफ के प्राइम 5 to 6 years इन्वेस्ट किए हैं PhD में, रिसर्च में, उस सब्जेक्ट में। सो दैट पर्सन शुड गेट दैट पोजीशन, बट देन इट इज नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया में वैकेंसीज आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है,
एंड जो वैकेंसीज आती हैं वो भी दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, विच मेक्स इट इवन डिफिकल्ट फॉर कैंडिडेट्स टू गेट अ परमानेंट पोजिशन. एंड आई रियली होप दैट इंडिया में ना एजुकेशन सेक्टर को वैल्यू किया जाता, सो दैट प्रोफेसर्स को ना ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती. देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट करप्शन एंड पॉलिटिक्स. So I'll tell you a case of my friend. So she completed her PhD and she went to give interviews in one of the colleges. So वहाँ पर there were some candidates जो कि उसी कॉलेज के थे, मतलब उनका मास्टर्स उसी कॉलेज से हुआ था, बट दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई नेट और सेट, मतलब उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं फुलफिल किया था, बट दे वर देयर. एंड माई फ्रेंड शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, उसका PhD भी है, देन शी हैज़ अ गुड रैंक इन नेट एंड उसके रिसर्च पेपर्स भी काफ़ी अच्छे थे एंड उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया. सो यू नो एवरीथिंग वेंट सो पॉजिटिव एंड शी वॉज समवेयर कॉन्फिडेंट दैट शी विल गेट सिलेक्टेड फॉर द सेम. बट देन बाद में ये पता चला कि शी वॉज नॉट सिलेक्टेड. एंड सिलेक्ट कौन हुआ? वो जो स्टूडेंट्स थे ना वहीं के, हु डिड नॉट इवन क्वालिफाई नेट और सेट, दे गॉट सिलेक्टेड. मतलब दैट इज़ वेरी रॉन्ग ना. मतलब अगर उस कॉलेज को अपने स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने ही हैं तो एटलीस्ट नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ले लेते, सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ले लेते. मतलब दे लिटरली हाइड स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन एलिजिबल अगेंस्ट अ PhD कैंडिडेट. मतलब दिस थिंग वाज वेरी सैडनिंग. मतलब हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो कम सैलरी में सेटल हो गए होंगे एंड सिंस माय फ्रेंड हैड अ PhD वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी, राइट, बिकॉज उसके पास PhD भी है. बट देन सिलेक्टिंग समवन हु इज़ नॉट इवन एलिजिबल, आई डोंट थिंक दैट इज़ इवन जस्टिफाइड. तो यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिक्स चलता है. एंड आई वर्क इन पुणे, तो मैंने यहाँ ये भी देखा है कि पुणे में, इनफैक्ट महाराष्ट्र के बहुत सारे प्लेसेस में लोग ना पैसे देकर परमानेंट पोजीशंस में लगते हैं. लाइक जब कॉलेज की वैकेंसी आएगी ना परमानेंट के लिए, तो आपका एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल होगा एंड आपको शायद ऐसा भी लगेगा कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे. बट देन देयर वुड बी सम अदर पर्सन जो कि 70 to 80 lakhs दे रखा होगा एंड उसको वो पोजीशन मिलने वाली है. तो जो आपने मेहनत करी ना वो सब वेस्ट हो जाएगी. सो all this thing, it is very disheartening. And you know all these things about corruption and politics in teaching field मुझे ये इस जॉब में आने के बाद पता चली. Then it's about workload. मतलब यहाँ आने के पहले मुझे ऐसा लगता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या ही काम होगा, उसको पढ़ाना होगा, लेक्चर्स बनाने होंगे, स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत काम होगा, अटेंडेंस लेना वगैरह. बट नो, व्हेन आई एक्चुअली केम आई रियलाइज कि ये जितना भी मैंने काम बताया वो तो सिर्फ 30% है, बाकी का 70% काम तो मुझे पता ही नहीं था. मतलब देयर आर डेज जब मैं 6 से 7 लेक्चर्स ले रही हूँ ऑफ 1 hour ईच एंड देन मुझे पता है उसके बाद जाके 300 से 400 आंसर शीट्स भी चेक करनी. सो समटाइम्स इट बिकम्स अ लॉट. एंड अगर उस टाइम आपके डिपार्टमेंट में या फिर कॉलेज में कुछ इवेंट या सेमिनार चल रहा हो तो आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा. सो येस, लाइक देयर आर डेज जब मैं कॉलेज सुबह 8 बजे जाती हूँ एंड वापस भी 8 या 9 बजे आती हूँ. लाइक आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द वर्क, आई एम जस्ट लेटिंग द एक्सपीरियंस नो कि काम होता है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. आई मीन ये मत सोच कर आना कि ज़्यादा काम नहीं होगा, इनफैक्ट एनर्जेटिकली आना कि काम आएगा तो आपको काम करना पड़ेगा एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम. एंड अगेन से कि ये सारी चीज़ें मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ. इट इज़ जस्ट सम हार्श रियलिटीज़ जो कि आई थिंक सामने आनी चाहिए ऑफ दिस जॉब. बट येस, अगर आपको पढ़ाना पसंद है देन ऑल दीज थिंग्स वोंट रियली मैटर. द फैक्ट इज दैट अगर आप किसी स्टूडेंट की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो ना तो उसके आगे ना ये सब कुछ भी नहीं दिखता. एंड अगर आप मेहनत करते हो तो येस देयर आर चांसेस कि आपको एक परमानेंट पोजीशन भी मिल जाएगी. एंड आई होप कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, PSC के एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सभी को एक परमानेंट जॉब मिल जाए. आई मीन इट्स ऑल अप टू यू, राइट, द वे यू लुक एट दिस फील्ड, योर पर्सपेक्टिव, वो भी बहुत मैटर करता है. सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं इस फील्ड के बारे में. ऑल्सो कीप सजेस्टिंग कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो very very soon. Till then, keep hustling, keep studying, take care, bye.